हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि HPSC ने टीचिंग पोस्ट के लिए PGT दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट आउट की है। ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने PGTs की पोस्ट आउट की है और हमारा सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री की भी काफ़ी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो केमिस्ट्री की जो वैकेंसीज हैं, अगर आपको उसे लेना है, ठीक है, ग्रैब करना है उस वैकेंसी को, पोस्ट को, तो यू हैव टू गिव एन एग्जाम। आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो वो एग्जाम कैसा होने वाला है, व्हाट इज द पेपर पैटर्न, किस टाइप का एग्जाम होता है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आपका एग्जाम है टोटल 2 टाइम्स होता है, मतलब 2 एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द स्क्रीनिंग टेस्ट जो MCQ बेस्ड होता है। सेकेंड वन इज द सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इट इज MCQ बेस्ड, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एंड इट कंटेन्स टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस कैसे होंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड? देयर आर 4 ऑप्शंस टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस A, B, C and D। 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको लगता है करेक्ट है उसको टिक टिक। क्या? दिस एग्जाम इज एन OMR बेस्ड एग्जाम, पेंसिल पेपर एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है OMR शीट पे उसको आपको डार्कन करना होगा सर्कल को, लाइक इस टाइप। तो इस टाइप का एग्जाम रहता है। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज एनक्लोज्ड एट दिस। उसने बोला सब्जेक्ट वाइज सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है और वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि सिलेबस क्या रहता है इस एग्जाम का केमिस्ट्री के लिए। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 2 आवर्स। तो ये एग्जाम टोटल 2 आवर्स का होता है और टोटल मार्क्स भी 100 होते हैं। इट मीन्स आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, यानी कि 100 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हो गए? 100 मार्क्स के। और इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम कितना रहता है? 2 आवर्स का। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 100, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो टोटल मार्क्स भी 100। हर क्वेश्चन के लिए यू हैव गिवन 4 डिफरेंट ऑप्शंस, जिसमें से एक कोई करेक्ट होगा जिसको आपको OMR शीट पे फिल करना होगा। बट द मेन थिंग इन दिस एग्जाम इज, जैसे मान लो 100 क्वेश्चंस है, अब आपको सारे अटेम्प्ट कर रहे हो तो ओके, अच्छी बात है, पर सारे नहीं आते होते हमें, है ना। कोई क्वेश्चन लेटर से आपको नहीं आता तो उसको आप छोड़ के नहीं आ सकते। इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन तो आपको एक अलग से ऑप्शन दिया जाएगा E, उसको फिल करना होता है। लाइक A, B, C, D, E। OMR शीट पे आपको ऐसे 5 सर्कल्स मिलेंगे हर क्वेश्चन के कोरिस्पॉन्डिंग। ABCD तो आपके क्वेश्चन के आंसर होंगे, क्वेश्चन के ऑप्शंस 4 ही होंगे, वो 5 नहीं होंगे, 4 तो ऑप्शन होंगे। अगर आपको लगता है आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसका आंसर C है तो जल्दी से मार्क कर दो C, ये आ गया। बट अगर आपको लगता है आपको ये क्वेश्चन नहीं आता या आपको ये अटेम्प्ट नहीं करना तो आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते कि ऐसे छोड़ दो। इन दैट केस यू हैव टू मार्क E, आपको E को डार्कन करके आना पड़ेगा। उन्होंने स्पेशल लिख रखा है, इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ही शी शैल हैव टू डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्कल ABCD। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आंसर A, B, C और D। एंड इफ नॉट अटेम्प्टिंग का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे तो आपको E सर्कल डार्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, छोड़ के नहीं आ सकते कुछ भी। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन, अगर आप मान लो बोलते हो कि हम तो करके नहीं आएंगे, छोड़ के आ जाते हो क्वेश्चन, उस केस में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 2 केसेस में हो रही है। 1, अगर तो क्वेश्चन करेक्ट है तो आप यू विल बी गिवन 1 मार्क, अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो आपको 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ 1/4। अगर क्वेश्चन आपको आता ही नहीं
और आपने कुछ भी फिल ही नहीं किया, ब्लैंक छोड़ दिया, उस केस में भी आपका -0.25 हो जाएगा। हाँ, आपको क्वेश्चन नहीं आता और आप ई ऑप्शन फिल करके आ रहे हो, तो उस केस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ई ऑप्शन फिल करना ही पड़ेगा। मोर ओवर, ई ऑप्शन अगर आप फिर भी छोड़ रहे हो, कोई नहीं, कितनी की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ऑप्शन फिल करने में टाइम लग रहा है, तो आपको अगला जो पॉइंट है, अगली कंडीशन ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालिफाइड। टोटल 100 क्वेश्चंस है। अगर आप 10 से ज्यादा क्वेश्चन में कुछ भी डार्क नहीं करके आ रहे, अगर तो आपने 7, 8 ऐसे छोड़ दिए, फिर तो नेगेटिव मार्किंग वो तो होनी होनी है, ठीक है। अगर आप 11, 12 क्वेश्चन ऐसे नहीं करके जा रहे, तो नेगेटिव मार्किंग क्या छोड़ो, आपको डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाएगा, फिर आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, उसका आपका एग्जाम काउंट ही नहीं होगा, चेक ही नहीं होगा, ठीक है, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कि यू हैव गिवन 100 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा आपको, तो 100 मार्क का पेपर होगा। 2 आवर्स विल बी गिवन, ABCD 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा। अगर आपको करेक्ट वन आता है तो ओके वो टिक कर दो, अगर आपको कोई नहीं आता तो ई वाला ऑप्शन टिक कर दो, खाली नहीं छोड़ के आना। अगर आप खाली छोड़ के आ रहे हो या फिर आपका आंसर गलत है, उस केस में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, दैट इज 0.25 मार्क्स। अगर आपका क्वेश्चन सही है या फिर आप ई ऑप्शन लगा के आ रहे हो, उस केस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट। और अगर मैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं, तो मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बायो, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारा पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी भी है, ठीक है, वो अदर सब्जेक्ट्स के लिए। जो हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है, दैट इज इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। Candidate 4 times the number of advertised posts including bracketed candidates if any will be called for the next stage। अब के पास 252 कुछ पोस्ट थी ना, 250 पोस्ट है, ठीक है। तो 250 पोस्ट से 4 टाइम्स, दैट इज 1000 कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे, मतलब 1000 कैंडिडेट्स जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई होगा, उनको नेक्स्ट राउंड के लिए भेजा जाएगा सब्जेक्टिव पेपर के लिए, बाकी सबको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड। और स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने का क्राइटेरिया क्या है कि कट ऑफ मार्क्स ऑफ 25%। ये नहीं है कि 25% से ऊपर वाले हर किसी को दूसरा टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ये पक्की कंडीशन है कि आपके मार्क्स 25% से ऊपर होने चाहिए, उसके बाद जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स हो गए उनको नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होने का मौका दिया जाएगा, ठीक है, नियरली 4 टाइम्स, ओके। देन ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिकली सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका नेक्स्ट एग्जाम के लिए। जो फाइनल आपकी पोस्ट के लिए मेरिट लिस्ट बनती है कि किसको ये पोस्ट मिलेगी, किसके लिए वैकेंसी बनी है या नहीं है, उसमें इसकी कोई काउंट नहीं होते मार्क्स। ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है या फिर जस्ट एक टेस्ट है टू गो टू द नेक्स्ट राउंड, इसका आगे कोई यूज नहीं है। अगर आप एक बार इसे क्वालिफाई कर लेते हो, आपको कॉल आ गया कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो, तो फिर इसके मार्क्स का कहीं कोई यूजेस नहीं है, ठीक है। सो आते हैं हम नेक्स्ट पेपर, दैट इज द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये वाला पेपर, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इट विल बी सब्जेक्टिव पेपर। जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम्स आते हैं ना, क्वेश्चंस बड़े बड़े दिए होते हैं, उनके आंसर्स लिखने होते हैं, तो वैसा। तो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, 3 आवर्स, टोटल मार्क्स 150, और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस उन्होंने दे दिया जो हमने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर लिया था। एंड अगर मैं मीडियम की बात करूं, अगेन हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम मस्ट बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी कोई नहीं है। अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, इस पेपर में यू विल गेट टोटल ऑफ 18 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से यू कैन अटेम्प्ट एनी 15, मतलब आपको चॉइस होती है 3 यू कैन स्किप, पर 15 अटेम्प्ट करने कंपल्सरी है। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो दैट्स व्हाई पेपर क्या बन गया 150 का। अब 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है, 10 मार्क्स के आगे पार्ट्स बने होते हैं, ठीक है, देयर में भी 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, और उनके लिए आगे मार्क्स। अब ये भी नहीं है कि अगर 2 पार्ट्स है तो 5 5 के होंगे,
दिए होते हैं, हो सकता है 7-3 का हो, एक 6 का हो, दूसरा 4 का हो, तो जैसा भी है वो आपको पेपर में प्रॉपरली गिवन होगा कि ये पार्ट कैसा है, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आंसर यू हैव टू राइट ऑन द आंसर शीट। अब एमसीक्यू वाला काम हो गया खत्म। टोटल देयर विल बी 18 क्वेश्चन, जिसमें आपको 15 करने होंगे। हर क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो टोटल मार्क्स इज 150 एंड टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स, ठीक है। एंड फिर ये वाला एग्जाम भी जो क्वालिफाई करेगा, इसके लिए जो मिनिमम कट ऑफ है वो जाएगी 35%। 35% तो क्राइटेरिया है ही। उसके बाद जितनी भी आपकी पोस्ट है, लाइक 1000 बच्चों ने पेपर दिया तो 500 स्टूडेंट, उसका हाफ, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट, उतने बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगी, ठीक है। अगर 1000 स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले 1000 बच्चों ने पेपर दिया ना स्क्रीनिंग टेस्ट के ये वाला, तो 500 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगी, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को, प्रोवाइडेड उनकी जो मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए 35%। और फिर ये वाले, अब ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बार ये पेपर क्लियर हो गया बस फिर तो इंटरव्यू पे है, नो। इस वाले की वेटेज होती है 87.5%। इसके बाद आप इंटरव्यू वाले राउंड में जाओगे, अगर आपका इंटरव्यू वाला राउंड भी क्वालिफाई हो जाता है तो 87.5% इसके मार्क्स छूटते हैं। द रेस्ट 12.5% वो इंटरव्यू के मार्क्स छूटेंगे, और उसके बेसिस पे रिजल्ट बनेगा। दोनों के बेसिस पे जो कंबाइंड रिजल्ट होगा वो वाले 250 स्टूडेंट्स को पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो जो सब्जेक्टिव पेपर है, मेन आपको ध्यान रखना है लिखने का। अब लिखना हर किसी को आता होता है, आंसर की हर किसी को आता होता है, पर जनरली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हम कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, हम वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ राइटिंग वो भूल जाते हैं। तो मेन फोकस आपको, क्योंकि इसकी 87.5% वेटेज है, कॉन्सेप्ट हर बच्चे को आता होता है, कोई क्वेश्चन आया तो मेन फोकस यू हैव टू डू ऑन योर राइटिंग पार्ट। अब जिसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ पेपर पैटर्न रहता है, और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, फर्स्ट एमसीक्यूज के लिए, सेकंड सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, ठीक है। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो वी आर गिविंग कोचिंग, बंसल अकेडमी से आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम्स के लिए कोचिंग दे रहे हैं। यू कैन ज्वाइन द क्लासेस, और आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत डीप वे में समझाया जाएगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी तैयारी करवाई जाएगी, सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी। यू कैन कॉल अस एट एनी टाइम एंड ज्वाइन आवर क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।